पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वो प्रोग्राम जिसे इंसान द्वारा पढ़ा जा सकता है डैश कहलाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है प्रोग्राम्ड कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड और सिस्टम कोड। तो दोस्तों वो प्रोग्राम जो इंसान द्वारा पढ़ा जा सकता है उसको हम लोग सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है शब्द NTFS निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो दोस्तों NTFS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो NTFS का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है, याहू। तो दोस्तों याहू जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है TCP IP मॉडल निम्नलिखित में से क्या एक लेयर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि TCP जिसे हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं और IP जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। तो पूछ रहा है इनमें से कौन TCP और IP का लेयर नहीं है। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर होता है, सेशन लेयर नहीं होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और इंटरनेट लेयर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेशन लेयर। अगला क्वेश्चन है डियर। क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल को संपादित जिसे हम लोग एडिट करना कहते हैं दोस्तों, करते समय लाइन ब्रेक प्रविष्टि करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग एक ही सेल के अंदर अगर कोई डेटा को दोबारा लिखना चाहते हैं और उसको ब्रेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय। तो प्रोग्रामों का जो समुच्चय होता है दोस्तों उसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजते समय CC इनमें से क्या सूचित। तो दोस्तों ईमेल में CC जो होता है वो कार्बन कॉपी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ईमेल का देखिए इंटरफेस इस टाइप का होता है। तो उसमें टू में आप किसी मेल को लिखते हैं, उसके बाद CC होता है, यहाँ पर कार्बन कॉपी इसको बोला जाता है। और VCC जो है दोस्तों इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CPU और मेमोरी कंप्यूटर के डैश पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं दोस्तों, और मेमोरी जिसे कंप्यूटर का यादाश्त कहा जाता है, ये दोनों कहाँ स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लॉटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर जैसे डिवाइस डैश के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपको प्रिंटर को देख के तो लग रहा होगा कि ये आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट, मैक, ओपन सोर्स और विंडोज। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्याओं के सेट में सबसे बड़े मान की गणना कौन सा फंक्शन करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें से मैक्स, लार्ज, काउंट और मिन। तो लार्ज जो है दोस्तों ये कोई फंक्शन नहीं होता है, काउंट और मिन और मैक्स ये सभी फंक्शन है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा सेट जो है वो सबसे बड़े मान की गणना करता है। तो ये मैक्स जो है दोस्तों, ऑप्शन ए मैक्सिमम वैल्यू की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध वेबसाइट नाम है। जैसे कि यहाँ पे www.mywebsite.com, .com, www.com और माई वेबसाइट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये नीचे का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला जो है ये वेबसाइट के वैध वेबसाइट के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, www.mywebsite.com। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वैन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर वैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित क्या है, तो जीमेल तो संबंधित है नहीं। क्रोम क्या है दोस्तों, तो ये वेब ब्राउजर है। फोटोशॉप ये अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एडोब का आता है दोस्तों। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों GUI का फुल फॉर्म जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात कर रहा है जिसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू और नोट्स स्प्लिट्स तो होते हैं दोस्तों, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटर व्यू दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका गलत ऑप्शन होगा और ए इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे वायरस का प्रकार आपको हिंदी में देख के कन्फ्यूजन होता होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक, वर्म, फैट और रेट्रो। तो पॉलीमॉर्फिक, वर्म और रेट्रो ये सभी वायरस के उदाहरण हैं, जबकि FAT जिसे हम लोग फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं दोस्तों, ये वायरस का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉडेम शब्द से बना है। तो दोस्तों मॉडेम शब्द जो है वो किससे बना है, अर्थात मॉडेम का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माउस एक है। तो माउस क्या है दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व प्रसिद्ध जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों उसमें माउस का महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए हम चुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और काम करते हुए कोई नई स्लाइड की ज़रूरत होती है दोस्तों, तो आप शॉर्टकट के तहत कैसे ले सकते हैं, तो कंट्रोल M दबाकर आप नई स्लाइड ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आप जान रहे थे दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।